हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, दिख तो रहा है, आ रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट पढ़ाई करना। कहाँ गया? यह यूनिट 4 चालू करने जा रहे हैं हम। और या यूनिट 4 में टॉपिक्स हैं हमारे पास ये सारे। कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग स्टाफिंग एंड लीडिंग नाम है यूनिट 4 का। और चलिए चालू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ओके, राइट शब्द पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द राइट पीपल। ओके, स्टाफिंग मतलब एक पूरा प्रोसेस है, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेन करना, उनको डेवलप करना, सही इंसान को सही जगह पे और सही जॉब के लिए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लोग आते जाते हैं, नए लोग हायर होते हैं, ट्रेनिंग होती है, ये सब कुछ स्टाफिंग के अंडर आता है। मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग क्या है? मैन पावर प्लानिंग, कितने लोग चाहिए और किस स्किल के लिए चाहिए। रिक्रूटमेंट, जॉब के लिए उन लोगों को अट्रैक्ट करना है। सिलेक्शन, बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको स्किलफुल बनाना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनकी काम का एवेल्युएशन करना। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उनकी ग्रोथ प्लान करना। कंपेंसेशन, सैलरी और बेनिफिट्स डिसाइड करना। ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स है स्टाफिंग के, हमें समझ आ गए हैं। मैन पावर प्लानिंग की, किसको मतलब किस स्किल के लिए कितने आदमी लोग चाहिए। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक बार रिवाइज कर लेना है नोट्स में से। इजी ट्रिक टू रिमेंबर, मिस्टर सतीश पिपरिया चौधरी, जो भी है। एम से हो गया मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, कंपेंसेशन। ओके, इजी है। Importance of staffing: right person at the right job increases productivity, reduces employee turnover, ensures employee development, helps in achieving organizational goals. एग्जाम्पल, इमेजिन एक आईटी कंपनी है, उसको 5 प्रोग्राम चाहिए। एचआर टीम रिक्रूट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करती है, मैन पावर प्लानिंग कहते हैं उसे। उनको 5 प्रोग्रामर्स की ज़रूरत है, तो पहले रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई किया, मैन पावर प्लान कि हमें प्रोग्रामर्स की ज़रूरत है। ऐड निकालती है रिक्रूटमेंट के लिए, इंटरव्यूज़ लेती है, सिलेक्शन वाला फेज़ आ गया। ट्रेनिंग देती है, डेवलपमेंट वाला फेज़ आ गया। ओके, काम ट्रैक करना है, करते हैं अप्रेजल, पूरा प्रोसेस ही स्टाफिंग है। ओके ओके, ये हो गया फर्स्ट टॉपिक हमारा। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। रिक्रूटमेंट का मतलब ये है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस भी आ सकता है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, जितने ज़्यादा अच्छे लोग अप्लाई करेंगे उतना बेटर सिलेक्शन होगा। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से प्रमोशन से हम रिक्रूट कर सकते हैं कोई नया इंसान। ट्रांसफ़र हो सकता है इंटरनली, एम्प्लॉय रेफरल्स भी दे सकते हैं। तो ये इंटरनल सोर्सेज हो गए। 2 सोर्सेज हैं, एक इंटरनल सोर्सेज है रिक्रूटमेंट का, एक एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स में क्या आ गया? एम्प्लॉय रेफरेंसेस, ट्रांसफ़र या प्रमोशन। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, जॉब पोर्टल्स, नौकरी, लिंक्डइन, इधर पे जॉब पोर्टल्स में हम डालेंगे अपनी ऐड, वहाँ से लोग मिलेंगे। कैंपस प्लेसमेंट से हो गया एक्सटर्नल सोर्स है। एडवर्टीजमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। ओके, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। बेसिस क्या होता है? कॉस्ट इंटरनल में लो पड़ता है, क्योंकि हमें ऐड का कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा और किसी भी चीज़ का कॉस्ट नहीं है, इसलिए लो है। एक्सटर्नल में हाई रहता है, बिकॉज हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाते हैं, Naukri.com, लिंक्डइन में सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं, है ना, ये सब। टाइम, लेस टाइम लगता है इंटरनल रिक्रूटमेंट में, जल्दी हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं उस इंसान को या पहचान के रहते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। टैलेंट पूल लिमिटेड रहता है लेकिन इंटरनल में, और टैलेंट पूल एक्सटर्नल में वाइड रहता है क्योंकि वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। मोराल इंक्रीजेज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मोराल। इंटरनल रिक्रूटमेंट में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का मोराल बढ़ता है क्योंकि हो सकता है उसको प्रमोशन मिले। में डिमोटिवेट करेंट स्टाफ, नए लोग लाएंगे हम तो पुराने लोग को तो दुखी होएगा ना। सिलेक्शन मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। ओके, तो रिक्रूटमेंट का मतलब हुआ एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, और सिलेक्शन का मतलब हुआ उस पूल में से कोई बेस्ट पॉसिबल इंसान चुनना, मोस्ट सूटेबल और बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करने को सिलेक्शन कहते हैं। रिक्रूटमेंट को
प्रोसेस है अट्रैक्ट करना उस पूल को, ओके, फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। पूल मतलब एक ग्रुप। ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस था, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि अनवांटेड कैंडिडेट्स को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, बिकॉज बिकॉज जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना बेटर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, बिकॉज क्योंकि अनवांटेड कैंडिडेट्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, ये स्टेप्स आ सकते हैं, याद रखना। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक्स, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर। ट्रिक टू रिमेंबर, अ वर्म, अ वर्म एफ, अ वर्म एफ, WIRM वाला वर्म है, WRM नहीं है, अ वर्म एफ, अ वर्म एफ। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, W से क्या था, रिटेन, रिटेन टेस्ट, ओके। इंटरव्यू, R से क्या था, रेफरेंस चेक्स, ऑफ कोर्स रेफरेंस, ओके। कोई इंसान गया, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, रेफरेंस देखे उसके, मेडिकल एग्जामिनेशन के, फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर, ओके, डन है। अब वर्म, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, रिटन टेस्ट, इंटरव्यूज, रेफरेंस चेक्स, M मेडिकल टेस्ट, और F से फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बेसिस रिक्रूटमेंट, नेचर कैसा रहता है रिक्रूटमेंट का, पॉजिटिव, सिलेक्शन का नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि कम लोग सिलेक्ट होते हैं, कई लोग को एलिमिनेट करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव रहता है इनवाइट एप्लीकेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्या है रिक्रूटमेंट का, इनवाइट एप्लीकेंट्स, ओके। एंड सिलेक्शन का क्या है, चूज़ द राइट कैंडिडेट। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल क्या है रिक्रूटमेंट का, कि ज़्यादा एप्लीकेंट्स लाए, हम इनवाइट करें एप्लीकेंट्स को। और सिलेक्शन का गोल क्या है, चूजिंग द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट। प्रोसेस टाइप है सिंपल रिक्रूटमेंट का, और सिलेक्शन का कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड रहता है। प्रोसेस सिंपल है रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड। स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं सिलेक्शन में, अब वन एफ, एप्लीकेशन, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंसेस, मेडिकल, फाइनल सिलेक्शन, ओके। यस, रेडी फॉर द थर्ड टॉपिक, ओरिएंटेशन। थर्ड टॉपिक ओरिएंटेशन ही है ना हमारा। लेट्स सी, एक सेकेंड, कहाँ गया, नहीं ये गलत सिलेबस बता रहा था, फिर मैंने इसको बोला तो सही बताया, ये भी गलत सिलेबस बताया था, हाँ ये रहा। ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। ये 9 टॉपिक्स हैं टोटल हमारे इसमें, हम अभी थर्ड में हैं, ओके। टॉपिक 3, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें नए एम्प्लॉय को कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है हमारे कॉलेज में भी, जब नए बच्चे आते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि ज़्यादा ओरिएंटेशन टाइप का नहीं रहता, बल्कि अपना, एनीवेज उधर नहीं जाते हैं। ओरिएंटेशन या इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें नए एम्प्लॉय को कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके काम, रूल्स, कलीग्स एंड कल्चर के बारे में बताया जाता है। ये प्रोसेस हेल्प करता है एम्प्लॉय को एडजस्ट करने में और जल्दी प्रोडक्टिव बनाने में, ओके। ओरिएंटेशन एक इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें नए एम्प्लॉय को कंपनी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके काम, रूल्स, कलीग्स, कल्चर के बारे में बताया जाता है, ओके। ये प्रोसेस हेल्प करता है एम्प्लॉय को एडजस्ट करने में और जल्दी प्रोडक्टिव बनने में। स्टेप्स इन ओरिएंटेशन प्रोसेस, वेलकम सेशन होता है, कंपनी की तरफ से फॉर्मल वेलकम होता है, एक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, वैल्यू, विजन, रूल्स एक्सेट्रा ये बताया जाता है। जॉब इंट्रोडक्शन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी, वो बताया जाएगा। मीट द टीम, को वर्कर्स, मैनेजर से मिलना, फैसिलिटी टूर, ऑफिस का राउंड, डिपार्टमेंट्स का इंट्रोडक्शन, Q&A सेशन, डाउट क्लियर करना। सिंपल ओरिएंटेशन प्रोसेस है कि आपकी कंपनी में आप मैनेजर हो, एक आपका कोई नया एम्प्लॉय आया है, उसको क्या क्या बताओगे, है ना, उसको वेलकम करोगे, उसको इंट्रोड्यूस कराओगे, और अपना कंपनी का मिशन और विजन बताओगे। जॉब इंट्रोडक्शन बताओगे क्या क्या काम रहेगा उसका, उसको और कोवर्कर से मिलवाओगे, कलीग से मिलवाओगे, टूर दोगे, और उसको बोलोगे डाउट बताओ अपने। सिंपल है, लिख देना ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस अगर आ गया तो। ओरिएंटेशन प्रोसेस, सॉरी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय को कंफर्टेबल फील कराना, ऑब्वियसली। वर्क एनवायरनमेंट से फेमिलियर कराना, कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज़ बताना, अर्ली कन्फ्यूजन दूर करना, जल्दी से प्रोडक्टिव बनाना, कि कोई आया है जल्दी से कंफर्टेबल होकर जल्दी से काम करने लगे और हमारा नौकर बन जाए। इंपॉर्टेंस, बेनिफिट क्या रहता है, reduces anxiety, builds confidence, saves times, improves retention. Reduces anxiety, new joiners feel welcomed, builds confidence, समझ में आता है क्या करना है, saves time, कम गलतियाँ जल्दी सीखने लगते हैं, improves retention, एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम रुकते हैं, ओके।
अगर उनको कंफर्टेबल वेलकम फील होता है तो ज़्यादा टाइम रुकते हैं और जल्दी प्रोडक्टिव बनते हैं। सिंपल सी बात है। ओरिएंटेशन का ये टॉपिक था। एग्जाम्पल, अगर एक नया एम्प्लॉय रिलायंस में ज्वाइन करता है, उसको एक सेशन में कंपनी का मिशन विजन पॉलिसीज ड्रेस कोड टाइमिंग हॉलीडेज एक्सेट्रा बताया जाता है, टीम से मिलाया जाता है और वर्किंग एरिया दिखाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस ओरिएंटेशन कहलाता है। ओके, डन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, होप आई एम रिकॉर्डिंग। ओके, वी आर रिकॉर्डिंग, 10 मिनट्स हो चुके हैं। Okay, here's the topic 4, training and development. Training is the process of improving training and development. Orientation हो गया, अब अगला है training and development. Training is the process of improving an employee's skill, knowledge, and attitude required for doing a specific job. Training is the process of improving word पे stress देना, an employee's skills, knowledge, and attitude required for doing a specific job. Development is the process of overall growth of an employee for future responsibilities, not just current job. ओके, डेवलपमेंट एक ओवरऑल ग्रोथ का प्रोसेस होता है जो उसकी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी मदद करता है। डेवलपमेंट मतलब एक पूरी तरीके से डेवलप करना उसको। ट्रेनिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ट्रेन करना, कि आपको अगर कॉलिंग की जॉब के लिए रखा है तो आपको बताएंगे कि आपको कॉल पे सिर्फ यही यही बोलना है, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है थोड़ा जॉब के लिए। उसकी एक स्किल को इम्प्रूव करना, नॉलेज, एटीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब। ओके, इन शॉर्ट, ट्रेनिंग improves current job performance, development prepares for future roles. ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म रहता है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म रहता है। ट्रेनिंग जॉब स्पेसिफिक होता है, डेवलपमेंट पर्सनालिटी एंड लीडरशिप ओरिएंटेड रहता है। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बेसिक सा ये डिफरेंस है, तो याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है? इम्प्रूव्स जॉब परफॉर्मेंस, रिड्यूसेस एरर्स एंड एक्सीडेंट्स, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, OJT, एम्प्लॉय को एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है। एग्जाम्पल्स, कोचिंग, जॉब रोटेशन, इंटर्नशिप, अप्रेंटिस अप्रेंटिसशिप। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग काम की जगह से अलग एनवायरनमेंट में होती है, क्लासरूम, ऑनलाइन, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल हो गए लेक्चर, सेमिनार्स, रोल प्ले, केस स्टडीज, सिमुलेशंस। अब जैसे SBI में अगर कोई जॉब करता है तो उसको डायरेक्ट बैंक में नहीं उतार दिया जाता है, उसके लिए ट्रेनिंग एक अलग इंस्टीट्यूट, मतलब एक अलग बिल्डिंग में जाके होती है, पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है इनको। तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गई। और एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है कि आप जॉब करते करते ही सीखो, इंटर्नशिप जैसी। ओके, एग्जाम्पल लिख देना है ना। एनवायरनमेंट से अलग होती है ऑन ऑफ द जॉब, और एनवायरनमेंट में जॉब एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में होती है ऑन द जॉब। एग्जाम्पल लिख देंगे अपन इंटर्नशिप और जॉब रोटेशन, कोचिंग वगैरह का। ऑन द जॉब का ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है सेमिनार्स में सिखाया जाएगा, केस स्टडीज़, रोल प्ले, लेक्चर्स में। ओके, मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या है? अब जॉब एनरिचमेंट, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेम जॉब। जॉब रोटेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर देना, एम्प्लॉय डेवलप होता है उन चीज़ों से। और जॉब इनरिचमेंट, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेम जॉब, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना है तो एम्प्लॉई का डेवलपमेंट करना है तो उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं स्पेसिफिक सेम जॉब में। मेंटरिंग, सीनियर गाइडिंग जूनियर। ओके, मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट, सीनियर गाइडिंग जूनियर। वर्कशॉप, सेमिनार, स्किल बिल्डिंग सेशन, सेल्फ लर्निंग कोर्सेज, सर्टिफिकेशन से भी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, ये सब करा सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर एम्प्लॉय, हायर स्किल एंड कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर, करियर ग्रोथ होएगा, जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा, उसको प्रमोशन एंड रिकग्निशन मिलेगा। फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बेटर प्रोडक्टिविटी मिलेगी एम्प्लॉई से, लेस सुपरविजन नीडेड, लेस एरर्स एंड वेस्टेज, एम्प्लॉय रिटेंशन इंप्रूव्स। एग्जाम्पल, अगर फ्लिपकार्ट एक नए डिलीवरी बॉय को 5 दिन तक बताता है कि पैकेज स्कैन कैसे करना है, रूट कैसे ट्रैक करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, तो ये ट्रेनिंग है। अगर किसी सीनियर को फ्यूचर टीम लीड बनाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस लीडरशिप वर्कशॉप दिया जाए तो ये डेवलपमेंट है। ओके, ओके, डन है। ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, करियर डेवलपमेंट। यही है ना अगला टॉपिक? ओके, करियर डेवलपमेंट है हमारा टॉपिक नंबर 5। लेटेस्ट चेक यहाँ पे कहाँ पे था, बुकमार्क कर देना चाहिए आई थिंक। टॉपिक 6, टॉपिक 7, ये रहा। हाँ, ये रहा। हाँ, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसके बाद हमारा। ओके, करियर डेवलपमेंट जल्दी से पढ़ लेते हैं, ईजी है, छोटा सा है। मीनिंग, करियर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच एम्प्लॉयज प्लान एंड ग्रो इन देयर करियर पाथ विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Related to development, career development is a process through which employees
प्लान एंड ग्रो इन देयर करियर पाथ विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका गोल होता है एम्प्लॉय को बेटर पोजीशंस, प्रमोशंस और स्किल्स के लिए तैयार करना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। की पॉइंट्स, it involves career planning by the employee and career management by the company. It's a joint effort, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉइंट एफर्ट रहता है करियर डेवलप करने में एक एम्प्लॉय का। फोकस होता है फ्यूचर रोल्स, प्रमोशंस, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ पे। प्रोसेस ऑफ करियर डेवलपमेंट, सेल्फ असेसमेंट, एम्प्लॉय अपने इंटरेस्ट, स्किल्स, गोल आइडेंटिफाई करता है। करियर प्लानिंग, डिसाइड करना कि कौन सी फील्ड या पोजीशन टारगेट करनी है। स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। करियर मूवमेंट, प्रमोशंस, रोल चेंज, ग्रोथ। ये प्रोसेस है करियर डेवलपमेंट का। इंपॉर्टेंस ऑफ करियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉय के लिए करियर सेटिस्फैक्शन हुआ, ओके, मोटिवेशन कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्लियर ग्रोथ पाथ रहेगी, स्किल इंप्रूवमेंट होगी। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिटेन्स गुड एम्प्लॉयज़, बिल्ड्स फ्यूचर लीडर्स, इम्प्रूव्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, कंपेटिटिव एडवांटेज। एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय रिलायंस में 5 साल तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है और उसके लिए ट्रेनिंग प्लस लीडरशिप प्रोग्राम, ओके, इसका एग्जांपल है अगर एक एम्प्लॉय रिलायंस में 5 साल तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है और उसके लिए ट्रेनिंग प्लस लीडरशिप प्रोग्राम रन किया जाता है जिससे वो एरिया मैनेजर बन सके, तो ये करियर डेवलपमेंट है। ओके, तो एक एम्प्लॉय और एक ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक करियर डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं एक कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। एग्जांपल फिर से एक और पढ़ लेते हैं। अगर एक एम्प्लॉय रिलायंस में 5 साल तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है और उसके लिए ट्रेनिंग प्लस लीडरशिप प्रोग्राम रन किया जाता है जिससे वो एरिया मैनेजर बन सकता है, तो एक करियर डेवलपमेंट है। ओके, डन है। अगला पढ़ते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। यस, व्हाट्स परफॉर्मेंस अप्रेजल? Topic 6, performance appraisal, meaning performance appraisal is a formal process used by organizations to evaluate an employee's job performance, give feedback. Employee performance appraisal is a formal process used by organizations to evaluate an employee's job performance, give feedback, and decide future actions like, जोन आउट हो रहा हूँ, 1 मिनट। Formal procedure to evaluate an employee's job performance, give feedback and decide future actions like प्रमोशन, ट्रेनिंग और सैलरी इंक्रीज। ये प्रोसेस एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है एम्प्लॉय के काम का। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, एवेलुएट करना वर्क परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, प्रोवाइड फीडबैक। एक तरीके से एवेलुएट करना, आइडेंटिफाई करना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, प्रोवाइड फीडबैक, डिसाइड प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट्स, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करना, करियर डेवलपमेंट सपोर्ट। प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट कर लो, बार सेट कर लो एक, क्या एक्सपेक्टेड है एम्प्लॉय से। कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉय को टारगेट्स बताए जाते हैं। मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, रियल डेटा इकट्ठा होता है। कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस गैप देखा जाता है। प्रोवाइड फीडबैक, रिव्यू मीटिंग एंड डिस्कशन। डिसीजन मेकिंग, प्रमोशंस, सैलरी हाइक और इम्प्रूवमेंट प्लान। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, 360 डिग्री फीडबैक मेथड, फीडबैक फ्रॉम सीनियर्स, पीयर्स, जूनियर्स, सेल्फ। रेटिंग स्केल, परफॉर्मेंस का 1 to 5 या एक्सीलेंट टू पुअर स्केल पे रेट करना। ऐसे मेथड, मैनेजर राइट्स डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। चेकलिस्ट मेथड, यस नो टाइप चेक बॉक्सेस फिल्ड बाय सुपरवाइजर। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स सेट, प्रोग्रेस ट्रैक्ड, एवेलुएटेड। ओके, ये 4-5 मेथड्स हैं जिनसे आप परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रैक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, बूस्ट मोटिवेशन एंड मोरल, helps in employee growth, identifies training needs, ensures fair promotions, improves organizational performance। एग्जाम्पल, एयरटेल एक सेल्स पर्सन का 6 मंथ्स बाद परफॉर्मेंस रिव्यू करता है। उसके सेल्स टारगेट्स, एयरटेल एक सेल्स पर्सन का 6 मंथ्स बाद परफॉर्मेंस रिव्यू करता है। उसके सेल्स टारगेट, क्लाइंट हैंडलिंग, अटेंडेंस, बिहेवियर सब कुछ देखा जाता है। फिर उसको बोनस या ट्रेनिंग दिया जाता है बेस्ड ऑन द अप्रेजल। यही ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। नहीं समझ आया, फिर से समझेंगे। एयरटेल एक सेल्स पर्सन का 6 मंथ्स बाद परफॉर्मेंस रिव्यू करता है। उसके सेल्स टारगेट, क्लाइंट हैंडलिंग, अटेंडेंस, बिहेवियर सब कुछ देखा जाता है। फिर उसको बोनस या ट्रेनिंग दिया जाता है बेस्ड ऑन द अप्रेजल। ओके, रिपोर्ट कार्ड ही है एक्चुअल में। यही होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, यस। कौन सा टॉपिक था ये हमारा? परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, अगले 3-4 और टॉपिक बचे हैं, जल्दी से निपटा देते हैं। मोटिवेशन थ्योरीज, टॉपिक 7, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन में आ चुके हैं अब हम।
मोटिवेशन के अंदर ये टॉपिक है मस्लो का। कहाँ गया? यूनिट 4 ये है मोटिवेशन कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये इतना है। ओके, इसने एक टॉपिक स्किप कर दिया, तो मैंने उसको बोला भाई कोई टॉपिक स्किप मत करो, लाइन से बताओ। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये पढ़ना है हमें। टॉपिक 7 पहले मोटिवेशन कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स होता है जो किसी व्यक्ति को काम करने के लिए इंस्पायर करता है। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फोर्स विच ड्राइव्स अ पर्सन टू वर्क ऑन समथिंग। ये ड्राइव करता है लोगों को अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए, गोल अचीव करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में, वाई पीपल वर्क विथ एनर्जी, डेडिकेशन एंड पैशन? द आंसर इज मोटिवेशन। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट टर्न्स अ पर्सन's नीड इनटू एक्शंस। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट टर्न्स अ पर्सन's नीड्स इनटू एक्शन। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना? हाँ। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। इंटरनल फीलिंग होती है, अंदर से होती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रिवॉर्ड, या तो हम रिवॉर्ड के चक्कर में मोटिवेटेड रह सकते हैं, या तो डर के मारे कि फेल ना हो जाए इसलिए मोटिवेटेड रह सकते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, एवरी पर्सन इज मोटिवेटेड डिफरेंटली। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर एग्जाम, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज पुट इन मोर एफर्ट, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है। रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्न ओवर, मोटिवेटेड स्टाफ आर सेटिस्फाइड एंड लॉयल, लेस क्विटिंग। अचीव्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जब सब मोटिवेटेड होते हैं कंपनी के गोल जल्दी अचीव होते हैं। Enhances team spirit, motivation creates a positive work culture and collaboration. Better use of human resources, जब employees interested होते हैं, they utilize their full potential. Promotes initiative and innovation, motivated people suggest new ideas and take initiative themselves. Builds morale and discipline, employees feel happy, confident and behave responsibly. रियल लाइफ एग्जांपल्स, एक सेल्स टीम को जब मंथली इंसेंटिव मिलता है टारगेट अचीव करने पर, तो उनका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। ये मोटिवेशन का इफेक्ट है। ये हो गया कंसेप्ट प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। यस, अब इसके बाद अगला टॉपिक है मैस्लोस का। आई थिंक नीड है मोटिवेशन की थ्योरी जो दी थी मैस्लो साहब ने। अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि हर इंसान कुछ बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग मोटिवेट होता है, और इन नीड्स का एक हायरार्की पिरामिड होता है। जब एक लेवल नीड पूरी हो जाती है तब बंदा अगले लेवल की नीड को अचीव करना चाहता है। द 5 लेवल्स ऑफ मैस्लोज हायरार्की। साइकिल, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक पिरामिड रहता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सबसे बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान पानी स्लीप, ये है बेसिक। सैलरी टू फुलफिल फूड एंड रेंट। सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब। परमानेंट जॉब, पीएफ, इंश्योरेंस बेनिफिट्स। ये फिजियोलॉजिकल नीड सबसे बीच में नीचे रहते हैं। ये जब फुलफिल होते हैं तब आगे बढ़ता है आदमी सेफ्टी के लिए। ओके, वो नीड्स पूरे करता है। अपने सोशल नीड्स आते हैं फिर। जब ये हो गए, जॉब सिक्योरिटी हो गई, आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, उसके बाद आते हैं सोशल नीड्स। लव एंड बिलोंगिंगनेस, दोस्ती, टीम वर्क, एक्सेप्टेंस इन ग्रुप, फ्रेंडली वर्क कल्चर, टीम बॉन्डिंग एग्जाम्पल है। एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकग्निशन, प्रमोशन, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, टाइटल, अप्रेजल, ये सब एस्टीम नीड्स हो जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने टैलेंट को पूरी तरीके से यूज़ करना, ग्रोथ, क्रिएटिविटी, लर्निंग न्यू थिंग्स, फ्रीडम टू वर्क, ये सब आता है लास्ट में। जब बेसिक चीज़ें तो पूरी कर लो फिर बात आती है। और अभी आज की डेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नीड्स के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो काफ़ी इस वजह से लाइफ डिसबैलेंस्ड रहती है। सबसे पहले बेसिक चीज़ें पूरी करनी है, फिर ये सब करना है, सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। डायग्राम टॉप टू बॉटम।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एट टॉप, ये अच्छा ठीक है, समझ गए. Key concept needs move bottom to top. A higher level need only becomes active when the lower one is satisfied. Motivating factor changes as per the current level. Applications in workspace, physiological motivation strategy example है salary, canteen. Safety, job security, health insurance. Social, team outings, friendly environment. Esteem, recognition, promotion, self actualization, creative freedom and career development. Okay. ये हो गया है. इतना एग्जांपल है. एक फ्रेशर को सबसे पहले चाहिए फिक्स्ड सैलरी, फिजियोलॉजिकल, फिर परमानेंट जॉब, सेफ्टी, फिर टीम बॉन्डिंग, सोशल, फिर रिकग्निशन, एस्टीम, और लास्ट में अपनी ग्रोथ और क्रिएटिविटी का यूज़, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ओके, मैस्लो का थ्योरी डन हो गया है. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. हर्ज हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी. मैस्लो का तो मोटिवेशन थ्योरी हमने पढ़ लिया. 5 नीड्स रहते हैं: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ओके, हर्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी क्या है? कंसेप्ट है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने कहा कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन का रीज़न दो अलग टाइप्स के फैक्टर्स हो सकते हैं. एक हाइजीन फैक्टर्स, दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर्स. हर्जबर्ग ने कहा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन का रीज़न दो अलग टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं. हाइजीन फैक्टर अगर ये नहीं मिले तो डिससेटिस्फैक्शन होता है. मोटिवेशनल फैक्टर्स, इनसे सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन बनता है. ये दोनों अलग चीज़ें हैं. ये थ्योरी कहती है कि डिससेटिस्फैक्शन हटाने से मोटिवेशन नहीं आता, उसके लिए अलग चीज़ें चाहिए. ओके, हाइजीन फैक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस फैक्टर्स, डिससेटिस्फायर्स. इनका काम होता है डिससेटिस्फैक्शन दूर करना, पर इनका होना मोटिवेट नहीं करता, बस एनवायरनमेंट ठीक बनाता है. एग्जाम्पल्स, सैलरी, कंपनी पॉलिसीज, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन. अगर ये चीज़ें ना हो तो एम्प्लॉय बोर, फ्रस्ट्रेट और नेगेटिव हो जाता है. ओके, तो ये बेसिक वो चीज़ें हैं डिससेटिस्फैक्शन को दूर करना. सैलरी अगर मिलेगी तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा. जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन, क्वालिटी, रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड बॉस, जॉब सिक्योरिटी, कंपनी पॉलिसीज. ठीक है, ये होता है. ये इनका काम मोटिवेट करना नहीं होता, ये सिर्फ एनवायरनमेंट को ठीक बनाने का काम रहता है. मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड सेटिस्फायर. इनका काम होता है एक्चुअल मोटिवेशन देना. इनसे एम्प्लॉय को काम करने का मन करता है और वो प्रोडक्टिव बनते हैं. एग्जाम्पल, अचीवमेंट, रिकग्निशन, वर्क इट सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एडवांसमेंट मतलब प्रमोशन. अगर ये चीज़ें मिलें तो एम्प्लॉय खुश रहता है और एफर्ट ज़्यादा देता है. ये तो बेसिक चीज़ें होगी. जॉब सिक्योरिटी, सुपरविजन, क्वालिटी, रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड बॉस, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, ये सब वो आएगा. हाइजीन फैक्टर्स ऑल्सो नोन एज डिससेटिस्फायर्स. मोटिवेशनल फैक्टर्स नोन एज सेटिस्फायर्स, जिसमें आएगा एक्चुअल मोटिवेशन वाली चीज़ है. ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम मैस्लो. मैस्लो में 5 लेवल्स ऑफ नीड्स थे, इधर पे 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हैं. लोअर टू हायर मोटिवेशन रहता था, इधर पे डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट इक्वल टू मोटिवेशन. साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है मैस्लो की, ये जॉब बेस्ड थ्योरी है हर्जबर्ग की. मोटिवेशन हैपेंस इन स्टेजेस इन मैस्लो, फैक्टर्स वर्क इन पैरेलल इन हर्जबर्ग. Importance of Herzberg's theory: helps company design jobs properly, focus on both hygiene and motivators, shows why increasing salary doesn't always increase performance, encourages use of recognition and responsibility as tools of motivation. Okay, एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय को अगर AC ऑफिस सैलरी एंड लंच फैसिलिटी मिलती है वो डिससेटिस्फाइड नहीं होगा. हाइजीन मेट. ओके, AC ऑफिस सैलरी एंड लंच अगर मिलता है तो वो डिससेटिस्फाइड नहीं रहेगा, पर जब उसको क्रेडिट मिलता है, उसके आइडियाज़ एक्सेप्ट किए जाते हैं और प्रमोशन मिलता है तो वो मोटिवेटेड होता है. मोटिवेटर्स वर्किंग. डन भाई, अच्छा ठीक है. नेक्स्ट. ओके, ओके, यही था ना इसमें. और हमारे पास नीड्स, हर्जबर्ग थ्योरी पढ़ ली, लीडरशिप कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, लीडरशिप स्टाइल्स, और फिर कम्युनिकेशन पढ़ना है हमें. कंसेप्ट, स्टाइल्स एंड इंपॉर्टेंस. लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन लीडर टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड डायरेक्ट अदर्स टूवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स. ये एक प्रोसेस है जिसमें लीडर अपनी टीम को मोटिवेट करता है, विजन देता है और उन्हें गोल तक ले जाता है. ओके, 30 मिनट्स इनटू द वीडियो. अगले 6 मिनट में हो जाएगा पूरा आई थिंक. ये एक प्रोसेस है जिसमें लीडर अपनी टीम को मोटिवेट करता है, विजन देता है और उन्हें गोल तक ले जाता है. सिंपल, लीडरशिप इक्वल टू डायरेक्शन प्लस इंस्पिरेशन प्लस इन्फ्लुएंस. फीचर्स ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप इज द एबिलिटी of a person to guide and direct others towards achieving common goals. It's a personal quality. It involves influence, not authority.
Oriented towards group goals based on trust and communication, works with followers or teams. स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा भी था पिछले साल. लीडरशिप का स्टाइल डिसाइड करता है कि लीडर कैसा बिहेव करता है टीम के साथ. मोस्टली 3 टाइप्स की लीडर स्टाइल्स होते हैं. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, बॉसी स्टाइल. डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव स्टाइल. लाइजोस्फेयर, फ्री रेंज स्टाइल. ओके, रेन मतलब कमान. ओके, फ्री रेन मतलब कि कोई कमान नहीं किसी पे. Leader takes all decision alone in autocratic. No input from team, strict rules, full control. Useful in crisis, क्योंकि सबका ज़रूरत नहीं है क्राइसिस में. हम एक आदमी ऑटोक्रेटिक रहेगा तो सही रहता है. क्रिएट्स फियर, लो मोरल. ये इसका डिसएडवांटेज है. एग्जाम्पल, मिलिट्री लीडरशिप इज ऑटोक्रेटिक. ओके. Democratic leader includes team in decision making, encourages feedback and suggestions, builds team spirit. Advantage, high motivation, better ideas. Disadvantage, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. CEO who takes employee input before strategy, एग्जाम्पल हो गया इसका. ओके. लाइजेस फेयर, लीडर गिव्स फुल फ्रीडम. टीम टेक्स डिसीजन ऑन देयर ओन, मिनिमम इंटरफेरेंस. एनकरेजेस क्रिएटिविटी, इसका एडवांटेज है. डिसएडवांटेज है लैक ऑफ डायरेक्शन, स्लो रिजल्ट्स. एग्जाम्पल है स्टार्टअप्स विद क्रिएटिव टीम्स. ओके. Importance of leadership: it motivates employees, provides direction, builds confidence, maintains discipline, boosts team morale, facilitates change, improves communication. Real life example, Ratan Tata, known for democratic and visionary leadership. He listens to teams, builds trust, and leads with purpose. Perfect example of inspiring leadership. Okay, done हो गया. Okay. Communication concept, process, and importance. Concept of communication: communication is the exchange of ideas, facts, opinions, or emotions between two or more people to create mutual understanding. ये प्रोसेस तब कंप्लीट होती है जब मैसेज समझ भी लिया जाता है, ना सिर्फ भेजा जाए. सिंपल वर्ड, सेंडिंग प्लस रिसीविंग प्लस अंडरस्टैंडिंग इक्वल टू कम्युनिकेशन. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस हमने पढ़ा था, याद अगर हो तो. सेंडर, एनकोडिंग मैसेज, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, नॉइस. सेंडर मैसेज बनाता है, आइडिया सोचता है. एनकोडिंग मैसेज को वर्ड, सिंबल्स या जेस्चर्स में बदलता है. मैसेज एक्चुअल कंटेंट दैट इज टू बी कम्युनिकेटेड. मीडियम किस तरह मैसेज भेजा जाएगा, ईमेल, कॉल, फेस टू फेस. रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है. ओके. डिकोडिंग मैसेज को समझना. सेंडर एनकोडिंग, रिसीवर डिकोडिंग. फिर आ गया फीडबैक, रिसीवर का रिएक्शन या रिस्पॉन्स. नॉइज, कोई भी डिस्टर्बेंस जो मैसेज को कंफ्यूज करे, लाइक बैकग्राउंड साउंड, नेटवर्क इशू, मिस इंटरप्रिटेशन. नोट, नॉइज का रोल ज़रूर याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं. ठीक है भाई. इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस: फैसिलिटेट्स प्लानिंग, मैनेजर्स को आइडिया शेयर करना और प्लान बनाने में हेल्प करता है. एड्स डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेट इन्फो के बेसिस पर डिसीजन लेना आसान होता है. प्रमोट्स मोटिवेशन, क्लियर गोल्स और अप्रिसिएशन से एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं. बिल्ड्स कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट्स और टीम्स अलाइंड रहती हैं. हेल्प्स लीडरशिप, लीडर्स को अपने विजन शेयर करने और गाइड करने में मदद मिलती है. इन शॉर्ट, स्मूथ ऑपरेशंस, डेली टास्क अपडेट्स, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली कन्वे होते हैं. रियल लाइफ एग्जांपल, इमेजिन जोमेटो का सपोर्ट टीम अगर क्लियरली कस्टमर्स को मैसेज ना करे तो डिलीवरी, रिफंड और फीडबैक सब कंफ्यूज हो जाएंगे. पुअर कम्युनिकेशन, बट विथ प्रॉपर कम्युनिकेशन, स्मूथ ऐप फ्लो, सेटिस्फाइड कस्टमर, हैप्पी बिजनेस. डन हो गया ये. डन है. कोऑर्डिनेशन. ओके, कोऑर्डिनेशन बच गया है हमारे पास. आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा जो. एक सेकंड चेक कर लेते हैं. हमारा लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन ही है ना. 10 सेकंड टैप कर दो आप लोग आगे. नहीं, कम्युनिकेशन तक बस है. ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं हम. कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस का टॉपिक जो है. कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एफर्ट्स ऑफ पीपल, डिपार्टमेंट, रिसोर्सेज सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड हार्मोनियसली. Coordination is the synchronization of efforts of a group to achieve a common goal. Okay, synchronization of efforts of a group to achieve a common goal. Integrates efforts of all departments, ensure unity of action. It is a continuous process, exists at all levels of management, helps in achieving goals efficiently. Importance of coordination: unity of action improves efficiency, encourages team spirit, better decision making, avoids conflicts,
एसेंशियल फॉर ग्रोथ, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इमेजिन एक कंपनी जहाँ एचआर ने 10 लोग हायर किए बट फाइनेंस ने बजट ही अप्रूव नहीं किया, प्रोडक्शन रेडी है पर मार्केटिंग को इन्फो ही नहीं मिली। विदाउट कोऑर्डिनेशन केओस है, विद कोऑर्डिनेशन स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क होता है। समरी लाइन फॉर एग्जाम्पल, coordination is the essence of management because without it all functions like planning, organizing, directing and controlling would become ineffective. ओके, डन हो गया। चलो अब यूनिट 5 में बढ़ते हैं, उसके लिए आप लोगों को अगला वीडियो देखना पड़ेगा। ये वाला वीडियो ख़त्म होता है यहीं पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। मैं चलता हूँ, बाय। एंड आप लोग से यूनिट 5 में मिलता हूँ, अगला वीडियो है। बाय बाय।